How would you describe the ties between India and Russia? इंडिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी के ऊपर आज लिटरली दुनिया का काफी हद तक एक फोकस है और काफी हद तक एक डिपेंडेंसी भी बढ़ती हुई दिख रही है। बट उससे पीछे जरा हमको एक चीज देखनी है कि साहब ये रशियन ऑयल तो छुआछूत था। इसको तो आप छू भी नहीं सकते थे, क्योंकि कोई भी छूता तो उसको तो भैया उठा के इन द बैड साइड ऑफ हिस्ट्री फेंकने वाले थे। अब ये यू टर्न कहाँ से हुआ? लेट्स फाइंड आउट। पथिकित भाई को लेट्स इंट्रोड्यूस टू द शो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Actually, we have always been open and have offered LNG supplies to India. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आदि भाई देखिए, ऐसा तो नहीं है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि ट्रंप ने सोचा होगा लेट्स डू वन थिंग, कैसे रशिया के ऊपर सैंक्शन हटाया जाए, हम ईरान में चले जाते जंग करने, फिर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक कर देगा। In that context, he is coming to India, which has, what has India done for Putin? Well, India has been upping and buying large volumes. तो रशिया ने अब अपनी LNG को लेकर इंडिया को एक बहुत ही शानदार और बड़े लेवल का ऑफर यहाँ पे दे दिया है। उसमें ये इन्होंने कहा जी हमारा ताल्लुक जो है इंडिया के साथ वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी अंडर प्रेशर चेंज नहीं करता। इंडिया ने ओपनली बोल दिया कि हमारा एक ही दोस्त है, वो रशिया है। अमेरिका नाराज हो, अमेरिका भाड़ में जाए, हमें अब कोई परवाह नहीं है। फिर तेल का प्रॉब्लम होगा, तब जाके हम सैंक्शंस उठा देंगे रशिया से। इतना तो लंबा प्लानिंग किया नहीं होगा। एक बड़ी हैरत अंगेज चीज हुई, हम सऊदीया के साथ अपने पैक्ट के काफी डोंगरे बरसा रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे इस्तांबुल को कि पाकिस्तान पर हमला सऊदीया पर होगा, सऊदीया पर हमला पाकिस्तान पर होगा। बेसिकली प्लानिंग कुछ और ही था कि वी विल फिनिश द वॉर वेरी शॉर्ट टाइम, तो सब कुछ हम ही कंट्रोल करेंगे। दैट मीन्स जो भी अभी हो रहा है, मतलब आई एम नॉट टेकिंग एनी साइड, ऑब्वियसली वी नो, ऑल नो विच साइड वी आर, बट फ्रैंकली स्पीकिंग जिस तरह से ये लोगों ने सोचा था कि बहुत आसानी से चुटकी मार के हो जाएगा ईरान, वो हुआ नहीं और होता नहीं है जनरली। इट मे टेक 5 years, हो सकता है 5 साल बाद दैट विल बी अंडर देयर कंट्रोल, हो सकता है 2 साल बाद कंट्रोल, हो सकता है 1 साल बाद होगा, लेकिन वो जिन लोगों ने सोचा था कि 7 दिन में खेल खत्म हो जाएगा, वो नहीं होने वाला है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लमेटिक इशू। कल तकरीबन 20 से 22 के करीब ड्रोन्स जो हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में उड़े और जाके अपने टारगेट्स में उनमें से कुछ गिरे भी। लकी मरवत थाना शादीखेल पुलिस स्टेशन की गाड़ी के करीब धमाका, आईईडी बम धमाके में एसएचओ समेत 6 पुलिस एहलकार शहीद। And it is in fact a time-tested relationship. And that is why right now there is a crisis. क्राइसिस इसलिए भी है, गल्फ वॉर के टाइम ये क्राइसिस इसलिए नहीं था क्योंकि गल्फ वॉर के टाइम ये रशिया वशिया के ऊपर सैंक्शन लगा कर नहीं रखा था। सेकेंडली, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करने के लिए, अभी 3, 4, 5 ऐसे बहुत सारे देश है जहां से लिया जाएगा। कनाडा इज वन ऑफ देम, अमेरिका इज वन ऑफ देम, नाइजेरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्वे है, यहां से गैस आएगा। These will bypass the Strait of Hormuz. फिर रशिया के साथ ये जो sanctions उठा है from Lukoil and Rosneft between India and Russia, a relationship that has survived many storms, including Russia's war of aggression in Ukraine. Shadow fleet. एक तो तेल वाला इशू हमारे लिए easier to deal with. LPG में challenges है, सबसे बड़ा challenge मुझे लगता है CNG में है, वो piped gas just में आता है। CNG जो है that is totally important, majority important, not totally, majority. LPG will still be dealt with, लेकिन मुझे लगता है जहां इस साल इलेक्शन है ना, वहां आर्टिफिशियल क्राइसिस भी कुछ लोग करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया। देखिए, इंडिया की डेमोक्रेसी में कोई सरकार जब एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से चैलेंज में आ जाता है, उसको गर्दन पकड़ने के लिए सब बैठे रहते हैं कि ये मौका आया, दे लो, अभी कर दो। मतलब दिस इज, वी हैव टू मैच्योर एज अ कंट्री, दिस इज एन एक्सटर्नल थिंग। एंड एनीवेज, सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करने के लिए इन 5 देश से लिया जाएगा। एंड सेपरेटली रशिया से अगर आप देखें, रशिया के साथ प्रीडोमिनेंटली हमारा जो डील होता है वो ऑयल का होता है, क्रूड ऑयल का। बाकी फर्टिलाइजर्स, फिर उसके बाद ये जो एडिबल ऑयल, वो सब तो है, अलग चीज है। बट अगर आप देखें, ईस्टर्न या वेस्टर्न यूरोप का जो सबसे बड़ा इंपोर्ट रशिया से ट्रेडिशनली था, वो ऑयल नहीं था, वो गैस था। So Russia is also one of the largest producer of gas in the world.
So our question is there a possibility of a major gas deal with Russia? अगर आप वो गैस डील करेंगे तो व्लादिवोस्तोक चेन्नई वाला रूट इज वन ऑप्शन which completely bypass the challenges here unless somebody thinks कि साउथ चाइना सी में भी आग लगा दो. एक तो वेनेजुएला, इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, फिर ईस्टर्न यूरोप, फिर वहां unless somebody thinks कि वहां पे भी आग लगाओ, I think that route is still relatively stable. So that is one potential possibility. But I think India में अभी शायद people will realize कि इसी वजह से इंडिया में Government of India has been expanding the thermal power capacity. Thermal power plant जब लगा रहा था मोदी जी in the last few years, lot of people जो renewable energy, climate change ये सब आते हैं ना, हमारे animal activist और climate change एक ही तरह का होता है. एसी रूम में बैठ के चिकन खा के फिर climate change की बात करते हैं. So climate change वाले जो बंदे थे, रिन्यू, अरे ये बहुत बड़ा कांड कर रहा है मोदी जी, क्यों कर रहा है, थर्मल एनर्जी क्यों चाहिए, इसीलिए चाहिए क्योंकि हमारे पास वी हैव ऑलमोस्ट एन अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कोल. ऑलमोस्ट, मैं अनलिमिटेड नहीं बोल रहा हूं ना, यू कैन प्रोड्यूस थर्मल, क्योंकि इस तरह के जो माहौल बनाकर रखे कुछ देशों ने दुनिया भर में, यू कैनॉट बियॉन्ड द पॉइंट डिपेंड ऑन एलपीजी एंड. जय हिंद दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया भारत के बगैर अपना खाना पानी चला ही नहीं सकते. पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो, उनकी मेन मीडिया हो, या उनके मीडिया पर्सनल्स जो कि यूट्यूब पर बैठकर ही अपना दाल भात चलाते हैं, उनको भारत के बगैर कुछ भी दिखाई या समझ में नहीं आता है. इन लोगों की मजबूरी ये है कि भारत को मन से घृणा करने के बाद भी भारत की प्रशंसा करनी पड़ती है और कुछ न कुछ सकारात्मक बोलना पड़ता है. हालांकि इनके चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि ये जो बोल रहे हैं उस सब पे इनका विश्वास बिल्कुल नहीं होता. जहाँ तक बात रही पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की, भारत के बगैर इनका दाना पानी चल ही नहीं सकता. ये जब तक भारत को कोस न लें और या भारत की कुछ कमियां न बता दें, इनका काम चलता ही नहीं है. मनोरंजन का क्षेत्र हो या बात हो खेल जगत की, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल या फिर युद्ध क्षेत्र, भारत से मुकाबला करना और अपने आप को किसी न किसी तरीके से भारत से बढ़कर दिखाना. लेकिन इस प्रयास में अपना ही पप्पू करवा लेना पाकिस्तानी मीडिया का प्रिय शगल रहा है. इसी के साथ साथ मित्रों, ये चाहे ना चाहे इनको ये मानना भी पड़ता है समय समय पर कि भारत श्रेष्ठ है और भारत आगे बढ़ रहा है. और यही बात है कि भारत की तारीफ के बगैर इनसे रहा भी नहीं जाता. पर क्या करें, मन में जो घृणा है वो छिपाए भी नहीं सकती. अगर आपको हमारा काम पसंद आता है मित्रों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना न भूलें. और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है मित्रों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.